जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे भारत के धरती पे, हिंदुस्तान के धरती पे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, मदरसे में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, मुसलमान के तो क्या कहते खानदान में घर में नहीं आए थे। जहां मेरे ख्वाजा आए थे वो वहां से जब चले और जब मेरे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कहां आए? जहां चंदनधारी था, टीकाधारी था, जनेवाधारी था, बड़े बड़े महान थे, रामदेव प्रसाद था, जोगी जयपाल का इलाका था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे ख्वाजा चलते गए, चलते 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 कहा बेटा कुतुबुद्दीन ठहर जा, बड़ी मुश्किल से पानी देखे बेटा, आना सागर देखा, कहा बेटा आज यहाँ पानी राजस्थान में बड़ी कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बड़ी देर के बाद पानी मिला है, ए बेटा चटाई डाल दो। मगरिब के टाइम में मेरे ख्वाजा आना सागर के करीब में चटाई डाल दिए। अब जब चटाई डाले, जो ही चटाई डाल दिए, अब वहाँ पे वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नहाने लगे, धोने लगे, सब कुछ करने लगे। फजर के इशा की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, सुबह हुई, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। कौन कहाँ से कैसे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्बीह वाले, कुरान वाले, मुसल्ला वाले कहाँ से आ गए? 2-4 सिपाही दौड़े दौड़े कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहें सुभान अल्लाह। 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने फख्र से कहा था मुसलमान हैं। कहा बाबा यहाँ क्यों आए हैं? कहा हम आए नहीं, भेजे गए हैं। कहा बाबा आप जिस पानी में हाथ पांव धोए ना बाबा, वो आना सागर है, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा रानी नहाते हैं, वजीर नहाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, तब जाके पूजा अर्चना करते हैं। ये बाबा जो माना सागर के बगल में जो मंदिर बड़ा देख रहे हैं ना बाबा, उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है बाबा, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा है बाबा, उसमें 1750 से ज्यादा महंत लोग, पुजारी लोग घूमते हैं बाबा। यहाँ से चटाई उठा लीजिए, आप पानी छुएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, आप पानी मत छुइएगा, हाथ मत लगाइएगा, टच मत कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं, इसी आना सागर में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब जाके शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, अलग दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ से बाहर निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुनो, मैं पानी देख के रुका, कहा नहीं पृथ्वीराज की हुकूमत है, यहाँ से निकल जाइए। दौड़े 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 लोग गए। कहा राजा जी, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा मुसलमान आ गया है। कहा कहाँ आया? कहा मंदिर की बगल में। कहा करता क्या है? कहा वही पानी जो हम लोग नहाते हैं उसी को छूता है, उसी में नहाता भी है, धोता है, पाँव हाथ सब। चिट्ठी है, लिखा चिट्ठी, लिखा चिट्ठी, जाओ रोक दो। कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, ये राजा के आदेश है। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़ी, बेटा कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा कल से पानी छूना मना कर दिया, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत धोना। तब उनके मुरीद फरमाते बाबा क्या होगा? तब क्या होगा? ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा पानी उनी कहीं है? कहाँ हजरत राते में खत्म हो गया। कहा कौन नाम क्या है बेटा? कहा कटोरा है, सूखा हुआ है। कहा लाओ न बेटा देखते हैं। कटोरा लाए, मेरे ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक पे घुमाए, देखे इधर उधर। कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ पानी लेके आओ। कहा नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे हजरत, सिपाही ने चिट्ठी दे दिया है, कहा के पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना बेटा, टच मत करना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के मुंडेर में जाके खड़ा होना किनारे, आना सागर से कहना ए पानी घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, अरे राजा ने मना किया है, ए पानी सुन ले, पृथ्वी राजा ने तुझे छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी समेट के कटोरे में। जो ही पानी सूखा, 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था।
पानी सूख गया, माथा पड़ के रोने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहाँ नहाएंगे, स्नान कहाँ करें, मुक्ति कैसे मिली, शुद्ध कैसे होंगे, सब रोने लगे। दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना। कहा हुआ क्या, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। 32,000 लोग आके स्नान के लिए तड़प रहा है, माथा पकड़ के रो रहा है। अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद जो वहां के महंत पुजारी है, बार बार तुमड़ी तमला लेके बाहर अंदर हो रहे हैं। अभी तक दर्शन कोई नहीं किया है, अभी तक शंख नहीं बजा है। हे राजा कुछ तो कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ किया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, ये रूहानियत वाला कमाल। घोड़े पे चढ़ा, पृथ्वीराज चौहान आए, जूता उतारा, खाजा के कदमों में घुटनों के बोल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, बाबा माफ कीजिए, पहचान नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। सब लोग स्नान करेंगे बाबा, छोटे छोटे बच्चे पानी नहीं पिए हैं बाबा, जानवर भी यहीं से पीते हैं। 10-11 बजने लगा बाबा, अभी तक घंटी घंटा नहीं बजा। हम लोग के जो देवी देवता है वो प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कुछ तो कर्म कीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा सवाल, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जिन आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मक्के में कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम रहम करने वाले में से हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं। कहा बाबा तब क्या करेंगे, कहा नहीं मानेगा। राजा के घुटना में बैठ गया, छोड़ो पानी लेके लौटा दो। मेरे खाजा गए, उनके शिष्य गए, गुलाम गए, खाजा नहीं गए, मेरे गरीब नवाज के शिष्य गुलाम गए। ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पानी देख के प्रसन्न हुए, सब कूद गए, नहाओ जल्दी नहाओ, शुद्ध बनो, मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे। सब निकला पानी से बाहर, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि खाजा के कटोरे से पानी टच हुआ था, और पानी से पापी का जिस्म टच हुआ था, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब तुमड़ी तमला लेके रामदेव प्रसाद घूम रहा है कि अभी तक दर्शन करने आ क्यों नहीं रहा है। अब वो लोग नहा के उधर जाने बजाय सब इधर मुड़ गया, खाजा के कदमों में आए। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जिस खाजा ने मेरे भारत के धरती पे आके भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ये आने वाली कौम देख, जब मैं तन्हा था, 2-4 थे, तब मेरे सामने आया तो हम नहीं हटे। एक ऊंट को मेरे खाजा ने बैठाया था, राजा की हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका। पता ये चला कि जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। इतिहास पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ो तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो तो देश बचा लेगा। ये भारत तेरा पपोती है, तुम खानदानी मुसलमान हो, तुम किराएदार नहीं हो, तुम हकदार हो, तुम मुझे तो मत घबरा। इसलिए कि भारत की आजादी में इन मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 3,61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम लिखा है। आज भी जाके देख, जिसने पहला तिरंगा अंग्रेजों का उखाड़ के फेंका था, अशफाकुल्लाह उसी का नाम है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, तिरंगे का रंग बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान की बेटी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया। जो कौम अपने इमाम की तनख्वाह ना दे सके, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। मैंने पादरी से पूछा आप कितना कमाते हैं गुरुद्वारे में,
कहा मौलाना 90,000 1,00,000 कमा लेता हूँ गुरुद्वारे में बैठ के। एक पंडित से पूछा मैंने, मंदिर में तुम बैठ के कितना कमाते हो? कहा मौलाना लाख रुपया कमा लेते हैं। एक चर्च में बैठने वाले पादरी से पूछा आप कितना कमाते हो? कहा 80,000 90,000 लाख रुपया कमा लेते हैं। एक मस्जिद से इमाम से मैंने पूछा आपकी क्या तनख्वाह है? 8,000 8,500 तनख्वाह इतनी। मुसलमानों, ये जो आप बर्बादी के कगार में खड़े हो ना, इन औलमा की वजह से। अगर ये औलमा जब तक खुश नहीं होंगे तुम जिंदगी भर कमाओगे। औलमा को खुश करो, जब औलमा खुश हो जाएंगे आप कामयाब हो जाओगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बने, ताकि नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, और जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। आज क्यों सोशल मीडिया में पढ़ के तुम रोते हो? नहीं रोते? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम धर्मेंद्र है। उस वक्त सोशल मीडिया देख के बड़ी अफसोस लगता है, हमारी कौम की बेटी कहाँ पहुंच गई। मुसलमानों कब तक? पूर्णिया के मुसलमानों, जलसे में आने वालों, आपके घर में कुरान है? कुरान शरीफ है कि नहीं? आपने कभी अपनी बहू को, बेटी को पढ़ते हुए देखे? कभी देखे? सप्ताह में 2 महीना 3 महीना में कभी कभी कोई भूल से पढ़ ले, अलग बात। कुरान शरीफ सब लाती है। जितनी बहुएं आएगी शादी होके, और जब गाड़ी से उतरेगी, अरे बाप, ऐसे कुरान शरीफ उतरेगी, लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। और ला करके सबको दिखाएगी, पूरा मोहल्ला देख लिया, फलना बहू पढ़ल है, सब देख लिया। अलमारी में कुरान शरीफ सेट नहीं पढ़ती, अलमारी में छुपा दी। मोबाइल हाथ में, एलसीडी सामने, रिमोट पास में, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी, यही बीवी दे देती ईश्वर को। जा रहे हैं बाजार वाला, हाँ मोबाइल का कवर पुराना हो गया है, बदल के ला दीजिए नहीं। लेकिन कोई बीवी आज तक बोली है? इतने लोग बैठे हो खड़े होकर बोलना हाँ मौलाना मेरी बीवी ने कही है। किसी की बीवी ने कही है कि 2-1 मीटर कपड़ा लेते हैं ना, कुरान शरीफ का जूसदान जो है, उसका जो गिलाफ है, उसका जो कपड़ा खोल है वो बदलेंगे। किसी की बीवी कही कि नहीं कही? चूंकि कुरान शरीफ पढ़ेगी तब ना पुराना होगा, कुछ होगा, उसको बांध करके समेट के छुपा दी। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरेगी तब पढ़ेगी। अभी इत्तेफाक से 6 महीना, साल भर, 2 साल में अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब कुरान शरीफ अगर निकालती है कभी जिंदगी में, कुरान शरीफ अगर निकालेगी भी तो कभी पढ़ी तो नहीं है, आदत तो नहीं है, सप्ताह में नहीं पढ़ी, महीना में नहीं पढ़ी, 2 महीना में नहीं पढ़ी, अब 9 महीना 7 महीना 1.5 साल में कुरान शरीफ निकाल रही है, और खाली निकाल के देखेगी, और देख करके लगता सास के बाद ससुर भी मर गया है। नहीं पढ़ पाती है। हम लोग देखते हैं ना, सुनते हैं, कैसे पढ़ अलीफ लाम। हम बोले क्या हुआ? बोल सास के 40वां पढ़ रहे हैं। हम बोले ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं, मरने वाला है। बोला मुसलमानों, कल नबी की बेटी फातिमा रात भर कुरान पढ़े, अली बाहर हो, फातिमा अंदर हो, मौला अली तिजारत में, नबी की बेटी इबादत में। जब तक अली बाहर से घर ना आए, फातिमा जहरा खाना ना खाए। रात भर कुरान पढ़ के फातिमा शोहर का इंतजार करती थी। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दिया, जो बेटा मैदान करबला पहुंचा, चारों तरफ से पानी बंद कर दिया। जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, मैदान में कूदा तो शरीयत बचाया, अपने आप को लुटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वाह क्या बात है। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। सिर्फ नारा मत लगा, मेरी तकरीर में हम नारा नहीं लगवाते, अगर कोई लगा दे तो रोकते नहीं है। आजकल होता यूं है, नात खानी जब होती है, नात क्या है? ये रूह की टॉनिक है। सुनिए,
लेकिन तकरीर सुनने की कोशिश ज्यादा कीजिए। हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे शायर हैं, अभी माइक पे खड़ा कर दिए, घंटों घंटों पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे खतीब है हमारे यहाँ बैठे जो घंटों घंटों माइक पे बोल सकते हैं। लेकिन ये कौम को चाहिए बाहर का शायर, बाहर का मुकर्रिर, बाहर के खतीब, बाहर के नकीब। पूर्णिया बिहार जो सीमांचल के इलाके के इतने खतीब शायर मुकर्रिर है, पूरा हिंदुस्तान को वो कवर किए हुए, कब्जा किए हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये कौम आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ यही बीमारी है। कुछ दिन के बाद कहेगा मौलाना आसमान से उतर रहा है। आदमी भीड़ कैसे उतरेगा देखेंगे। सबसे बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों जितने खर्चा शादी में करते हो उतने बेटे पढ़ाई में कर देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। 3-3 लाख रुपया एक शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा। इमाम को मिलाद करवा के उधार सोइए इमाम साहब, बहुत उम्दा, बहुत सोइए इमाम साहब, आपको सुबह भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सुता, बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है, चल रहा है, चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है। इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी। लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, 500 रुपया लग जाएगा। 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी। लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका, इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो हो, तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम पढ़ा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा नियत बनेगा, अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने फुस फुस। घर में जान रहा जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप लता अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां, अच्छा आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, कहाँ उठा देते? बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े, 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान।
तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुम्मा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुम्मा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गया तो औरत खत्म हो गया, बुखार उखार कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द बड़ी करता है। चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी 3-3 बोतल हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। अगर इमाम साहब कहीं 2 मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब अजान हो रहा है, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता है कि ये कहां से बाहर से विदेशी आया। अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मोहल्ले में नमाजी? जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया था को, खाली इमाम जी इनके तरह खड़ा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों, इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, अवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी इस्तेमाल, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाअल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुना फट से उठ जाइएगा, फट से आ जाइएगा तकरीर पड़ेगा। ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता, उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। देखिएगा रे बाप, अभी मेरे साथ कोई रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है और एकदम DD3 फिट कर लिया है और एकदम ऐसे पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने दे रहा पैसा, अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा
खड़ा होकर पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा खड़ा जी जी जो तरीका उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पाँव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। अजीब। जब भी नासिब ऐसे नहीं किया जाए क्या हुजूर? सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा में दम नहीं था। और अगर तू 4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था। उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपया इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना, तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए, बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अपनी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसा दीजिए। बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बई किया, आने दीजिए पैसा, आपका फुल पेट कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए। बोला अब मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो गए ना। तब इमाम साहब बोले हम यही है, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे। यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तेमाल। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ आपका शौहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए,
मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शोहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शोहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह। सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह। अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह। सर के बाल को, चूल को संवारना, घर में रहना। अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना। जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो, पाक हो, वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शोहर देखेगा हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा माशाल्लाह, हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह,
थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदके में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो खम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जूनी इस्तेमरार के लोगों, नौजवानों, कमेटियों से गुजारिश है कि जैसे आज जलसा कर लिए, कल आप, वो लोग दुनिया में खाने ही लिए आया है, उनको कोई दीन धर्म से मतलब नहीं। वो लोग पछताएगा, सुबह 2-4 टका कमा के आया है, खत्म करेगा तब पता चलेगा। बेटा घूम लो, जितना घूमना है घूम लो, कितनी अच्छी जगह है, सुकून की जगह है। उलमा ये सब बराबर नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे सिक्योरिटी साहब मुंतजिर भाई के यहाँ हम 8 बजे दिन आ गए हैं। 3 बार खाए, आराम से सोए, बड़ा सुकून मिला। मजमा ठाठे मारता आ रहा है, खेत में, बहियार में, कादों में गिरते बजरते आ रहा है, लेकिन सुना के सुनने के लिए आ रहा है। तो आप लोग जब सुनने के लिए आए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई। खता नवाज शरीफ तो सलीम भाई, अभी हम लोग दोनों साथ में थे। कहाँ थे हजरत? उड़ीसा में थे। 1.5-2 घंटा पढ़े, 1.5-2 घंटा मेरी तकरीर हुई। तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, आप इत्मीनान से बैठिए, जलसा सुनिए। ये जो नात पढ़ते हैं ना, ये टॉनिक है, विटामिन है, और जो हम कहते हैं वो ऑपरेशन है। तो पहले बीमारी को ऑपरेशन करेंगे तब टॉनिक पिलाएंगे तो काम करेगा। अगर फोड़ा फुंसी है, कैंसर दमा है, टॉनिक पिलाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो पहले हमको कटिंग छटिंग करने दीजिए, उसके बाद फिर ये टॉनिक पिलावे करेंगे। नकीब साहब जो थोड़ा बहुत बचा खुचा रहेगा, वो थोड़ा सा है ना हवा डोला दे करके उसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब आप लोग थोड़ा सा आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बाजा अति सुंदर है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, भाला भी है। आप वीको कम करके रखिए और सीटी ना बजे, ऐसा ही करके रखिए। इतना अच्छा बाजा, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफियाना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहें सुभान अल्लाह। और एक चीज बता देते हैं आप लोग, 20-25 साल पहले का सिस्टम था, जब हम लोग बिचाली में पुवार में बैठते थे, जब बच्चा थे, बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आते थे, तकरीर करते थे, कहते बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सिस्टम खत्म हो गया। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब हम कहें कहो सुभान अल्लाह तो 20 साल 25 साल पुराना याद आता है। इसलिए उधर ना जाएं, हम यहाँ से कहें, वहां से फक से कहो सुभान। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी
बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। कहें सुभान अल्लाह। ये महीना शाबान का है। कौन महीना है? सुन लीजिए ना हज़रत, थोड़ा सुनिए नहीं लोग जलसा। अभी कह दिए थे मुहर्रम में के करबला नेपाल में, दुल्हा का नेपाले में, मौलाना का। इन लोगों को थोड़ा कुछ पता है हज़रत। हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। इन लोग या अल्लाह देखने में कितना सीधा दिखा रहा है, लग रहा है कुछ जानता है, और इन लोगों से पनाह लोग मांगता है। इन लोगों को कोई मतलब, खाली यहाँ से उठने में देर है। उसके बाद देखिएगा मुसलमानों, हम लोग 1-1.5 घंटा आपको समझाएंगे, उतने ही कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं बहुत कसीर तादाद में। 1-2 खुराक उनको भी देना है। 1-2 खुराक जरूरी है हज़रत। इन लोगों को 2-4 खुराक देना होगा, नौजवान को भी 2-4 खुराक देना है। तो हम लोग जिस नाम के जलसा सजाए हैं, पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? गौसे आजम। वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1, 2, 5, 10, 15, 18, 17, 22, 25, 30, 35 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को हम बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके दरबार में चोर घुस जाए मगरिब में, और जब फजर में निकले तो वली बन के लौटे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। बेटी गोद में लेके जाए, बेटा लेके आए, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम आए तो उनकी माँ कैसी थी? जिनकी माँ इशा के नमाज पढ़ लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ जाती, कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, अब्दुल कादिर हिफ्ज करते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। आज की मेरे समाज में हमारे बेटे बिगड़ गए, भाई बिगड़ गए। वजह यह है कि आज मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ के नहीं सोती, इशा के नमाज पढ़ के नहीं सोती, वो LCD देख के सोती है, वो सीरियल देख के सोती है, वो मोबाइल देख के सोती है, वो गाना सुन के सोती है। अब्बे अबू बेटा पेट में है, 6 महीना 4 महीना, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस पैदा नहीं हो रहा, गुलाम पबजी पैदा हो रहा क्या हजरत? अच्छा सुने, पॉप जानते हैं किसका नाम है? नहीं जानते हैं? सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, वक्त सुना दे रहे। पॉप एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है उसकी? और वो कहाँ का है? इसराइल का है, यहूदी का बेटा है। किनका बेटा है? यहूदी का। यहूदी किसे कहता है आपको पता है? यहूदी पता नहीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुआं में डाला था, तो उनके 10 भाई थे, 10 भाइयों ने मिलके जो डाला था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो 10 भाइयों ने मिलके जो डाला था, उनकी जो नस्ल अभी है उन्हीं को यहूदी कहते हैं, और वही इसराइल है। और जो भाई अपने भाई का ना हो सका वो आपका होगा। अपने भाई को कुआं में डाला था, उनके नस्ल क्या करता है? आपके बच्चों को एक गेम बनाया पबजी, उसका नाम पॉप है, उसने जी लगा दिया। पबजी बना के मोबाइल में ऐप बना के डाल दिया। अब उस गेम से यहूदी का बेटा अरबों खरबों रुपया कमा के एसी में सोया हुआ है।
और उसी गेम को तेरा बेटा देखने के चक्कर में जहां कुकुर सुतता है, जहां कुकुर बैठता है, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। कितना होशियार है। 9 साल का बेटा तेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, गली में बैठा दिया। हमेशा कसम खुदा की मोहल्ले का कुत्ता भी इनसे पनाह मांगता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया, वो भी परेशान इनसे। काश इन बेटों को आप किताब पोथी देते, पढ़ाते, कॉलेज में, स्कूल में, मदरसे में कहीं पढ़ाते, लेकिन पढ़ाते। तेरा बेटा पढ़ता तो 12-1 बजे रात घर से बाहर नहीं निकलता। जलसा मां करके, अभी जहां से हम निकल रहे थे, जलसे मां करके गेम खेल रहा है। उनका बाप कितना खत्म आदमी होगा जिनका बेटा 10, 12, 13 साल में गेम खेल रहा है। 20,000 का मोबाइल देके तुम बच्चे को जो बर्बाद कर रहे हो ना, उससे बढ़िया के पिस्तौल खरीद के दे दो। एक आदमी मार के अकेले जेल जाएगा, ये मोबाइल से पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा। क्या हजरत, एक इमाम की तनख्वाह जब देने की बारी आएगी तो 7,000 से 8,000 ये कौम नहीं कर पाएगी। लेकिन एक ही घर में जाके देख तो हर महीने में 5 मोबाइल, 6 मोबाइल, 8 मोबाइल घर में है। अगर 5 मोबाइल में बाचर से 6 मोबाइल, आपके 3 बेटा 3 बहू, भाई है, बहन है, मिला के 5-6 रख दीजिए तो 6 मोबाइल में 300-300 रुपया रिचार्ज करते कितना होता है? 1,800 रुपया आप अंबानी को हर महीना दे देते हो। खुशी खुशी 27 दिन में, 26-24 दिन में देते हो, 28 दिन में दे देते हो। 1-2 हज़ार एक घर से 1,500, 1,200, 1,500 हर मुसलमान अंबानी को देता है हर महीना। लेकिन एक इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया हर कह दे 120 रुपया लगेगा। मौलाना नहीं रखेंगे, नहीं रखता। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा घर से बाहर गेम खेल रहा है, वो बेटा खतरा में। इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ो है कि नारा लगा देकर इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अभी गाजियाबाद के डासना के वो एक जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं कहा कि नबी के शान में गुस्ताखी किया, सोचा इस्लाम कमजोर हो जाएगा। तुम्हारे तरह गुस्ताखी करने वाले अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा दुनिया में जन्म लेके खत्म हो गया। इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। चंद टके के लोग जिनको कोई नहीं पूछता, वो इस्लाम को टच करता है, सोचता है यहाँ से टच करके पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में फैल जाएंगे। लेकिन 30 करोड़ मुसलमान चुप। हर तेरे बेटे के हाथ में मोबाइल है, तुझे शक्ति नहीं हुई ताकत के एक पोस्ट अपना आईडी से कर दें, इसके विरोध में इसको गिरफ्तार किया जाए, फांसी दिया जाए, कुछ भी लिख सकते अपने आईडी में, लेकिन नहीं लिखोगे इसलिए कि तुम्हारा बेटा पढ़ा नहीं, जाहिल है। काश तुम पढ़ाता तो आज तेरे इस्लाम पर कोई उंगली नहीं उठाता। ये सोच रही है ये पार्टी सब यहाँ वहां बैठ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे। कम नहीं हम लोग को खिताब दिया, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देखते दिन रात तेरे खिलाफ। तू बोल नहीं रही इसलिए दुनिया तेरे पीछे बोल रही है। जिस दिन तुम बोलना शुरू करोगे वो चुप हो जाएगी। आप बोलना छोड़ दिए। जब जलसे में नबी के नाम सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकते, नबी के नाम पे नारा नहीं लगा सकते, जबान बंद हो गई है, इसलिए जबान को खोलो और नबी का नाम बोलो। उनके दिलों में टकराएगी तब वो कहेगा कि यही कौम थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत बहुत। ये कौम कुछ कहे मत फिक्र करो, ये कम नहीं टॉर्चर किया हम लोगों को। मुसलमान को भारत से भगा देंगे तो ये बांग्लादेशी है, तो आतंकवादी है, तो टेररिस्ट है, ये है वो है, कम कहा। लेकिन आज तक कोई मुसलमान भागा है? इतना बड़ा बड़ा नेता मंच से ऐलान किया है ना, कपड़ा बदल बदल के, धर्म बदल बदल के, चोला बदल के, कोई मुसलमान भागा आज तक? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा कोई बड़ा आज तक भागते देखे? भागेगा क्या? खाक उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, उल्टा। इसलिए कि वो कहते रहे ये जो भारत का जो राजा है ना वो मेरा ख्वाजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा।